दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार महाराष्ट्र ने विपक्षी सियासी संजीवनी देने का काम किया। ऐसी संजीवनी जिस वजह से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी शरद पवार गुट चिंतित है, वो परेशान चल रहा है। असल में उसकी परेशानी का कारण वो तुतारी चुनाव चिन्ह है, जिसने वोटर्स के मन में ही कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों शरद पवार गुट का दावा है कि चुनाव आयोग ने कई निर्दलियों को भी तुतारी चुनाव चिन्ह दे दिया था, जो कि एनसीपी को भी मिला है। शरद पवार की एनसीपी को थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर था, लेकिन क्योंकि तुतारी मौजूदा रहा है इस वजह से विवाद पैदा हुआ, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आ गए हैं और समीक्षा की जा रही है, तो शरद पवार गुट को यह फैक्टर परेशान करने लगा है। उसका कहना है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीयों को ज़्यादा वोट सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह भी तुतारी रखा गया था, जो कि शरद पवार की एनसीपी को भी मिला था। आखिर कौन सा कन्फ्यूज़र कर रहा है परेशान, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शरद पवार गुट के जनरल सेक्रेटरी जयदेव गायकवाड़ ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी वोट मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि वोटरों में कन्फ्यूज़न था। हमने एक सीट भी इसी वजह से गंवा दी, दूसरी सीटों पर भी इसका असर देखे जगह मिला है। या तो अच्छा हुआ कि हमारे प्रत्याशी ज़्यादा समर्थन मिला, प्रत्याशियों से ज़्यादा समर्थन मिला और दूसरी सीटें जीत ली गई। लेकिन अभी के लिए इस प्रकार के कन्फ्यूजन से शरद पवार गुट नाराज़ है। वो चाहता है कि चुनाव आयोग अकेले उन्हें ही तुतारी सिंबल दे दे, किसी दूसरे को इसके आसपास वाला सिंबल भी न दिया जाए। वैसे कुछ सीटें जिन पर कन्फ्यूज़न का असर दिखा, उसका जिक्र भी हम आपसे कर देते हैं। दोस्तों इसमें पहले नंबर पर सतारा सीटें। सतारा संजय गड़े बतौर निर्दलीय खड़े हुए थे, पहली बार ही चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें तुतारी सिंबल दिया गया था। उन्हें 37,062 वोट मिले। वहीं एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी शशिकांत शिंदे को सिर्फ 31,771 वोट मिले। हार का सामना करना पड़ा। दूसरी है ढिंडोरी सीट। ढिंडोरी सीट पर जीत तो शरद पवार गुट के प्रत्याशी की हुई, लेकिन क्योंकि निर्दलीय बाबू भागरे ने भी तुतारी सिंबल का ही चुनाव लड़ा, इनको खाते में भी 1 लाख से ज़्यादा वोट डाले गए। तीसरी सीट है भीड़। इस सीट के शरद पवार गुट के नेता बजरंग सोनवाने को काफ़ी मुश्किलों से जीत मिली थी। उनका मार्जिन भी कम रहा। इनको बीजेपी का पंकजा मुंडे ने कड़ी टक्कर देने का काम किया। वे सिर्फ 6,553 वोट से ही जीत पाए। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर बहुजन महापार्टी के अशोक थौराट रहे, जिन्हें 54,850 वोट मिले थे। बड़ी बात यह रही जिन्हें भी तुतारी चिन्ह दिया गया था। चौथी सीट है बारामती सीट। इस हाई प्रोफाइल सीट का सुप्रिया सूले जीत दर्ज की थी, लेकिन पैटर्न वही रहा। निर्दलीय को 14,000 वोट मिल गए। ये भी तुतारी चिन्ह का ही कारण था। अब इस घटना के बाद शरद पवार गुट की क्या है मांग, चलिए जानते हैं। अब इन्हीं चुनावी नतीजों को देखने के बाद शरद पवार गुट चाहता है चुनाव आयोग सिर्फ उन्हें तुतारी चिन्ह दे। अगर वो इस मांग को स्वीकार नहीं करता है तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, और तो वो तैयार भी है। जानकारी के लिए बता दें, कुछ समय पहले ही चुनाव आयोग ने असल एनसीपी अजीत गुट को माना था। एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी वही चला गया था। इसके बाद ही शरद पवार गुट को तुतारी सिंबल दिया गया, बस सारा विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों इस खबर से निचोड़ ये निकलता है कि जिस तरीके से मोदी शाह की राजनीति ने महाराष्ट्र में 2 फाड़ या 3 फाड़ कर दिए, शिवसेना उद्धव की तोड़ा, एनसीपी शरद पवार को तोड़ा, और इसी को चलते हुए चुनाव आयोग ने भी एक खेल रचा। तुतारी सिंबल एनसीपी शरद पवार के अलावा निर्दलियों को भी दे दिया। क्या यह शक की बात नहीं है कि शरद पवार की जिस तरीके से महाराष्ट्र में कद्दावर राजनीति है और उनकी एक छवि कद्दावर नेताओं में होती है, उनके साथ चुनाव आयोग ने खिलवाड़ किया है। दोस्तों देश की राजनीति किस तरह से, या देश की राजनीति का स्तर मोदी शाह की राजनीति में किस तरह से गिरता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कुछ अन्य और ख़बरों के साथ। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।